हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो सिंगल्स हैं या डाइवोर्सी है, विडो या विडोवर रहे हैं, रीजन कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेलापन मानते हैं, तो ये रीडिंग अकेला मानते हैं अपने आप को, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये जो है 17 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के लिए रहेगी, यानी कि साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, उसके बाद देखेंगे अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पुराने पर्सन से आप लव रिलेशन में थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं लियो के पर्सन यानी लियो की का जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, देख लेते हैं। लियो का रिसेंट पास्ट देखते हैं राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो लियो जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा है कि हो सकता है कि आप पहले पास्ट में किसी से प्यार करते थे, लव रिलेशन में थे, या बातें चली हुई थी, या फिर शादी हो गई थी, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को रुका हुआ, थमा हुआ सा इस तरह का मान रहे थे। आपको महसूस हुआ कि उन चीजों से मुक्ति पाने के लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, या फिर अपनी हिम्मत खुद जुटानी होगी, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही। एक दूसरे से माफी मांगना, एक दूसरे को माफ करना, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना, एक नई सोच, नई ताजगी के साथ, एक नई पहल, एक नए सवेरे के साथ आपने डेट्स पर जाना, उनसे बातें करना, चैटिंग करना, बन ठन कर रहना, सज संवर कर रहना, अपने आप को खूब ये दिखाना कि आप काफी हैंडसम, काफी पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। हो सकता है कि प्रेजेंट में भी आप अभी भी आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, मैसेज या फोन कॉल के थ्रू बातें कर रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। उन गलतियों को मानना जो एक दूसरे ने एक दूसरे के साथ की थी, वो अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दी। चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, टाइम स्पेंड करना, इस तरह की एनर्जी आपकी रही है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। देख लेते हैं आप जो है, सॉरी गाइस, पता नहीं कौन क्या भेज रहा है। तो अभी देख लेते हैं आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, प्रेजेंट एनर्जी भी आपकी काफी पॉजिटिव है। जो भी बंदा या बंदी जिसको भी आप चाहते हैं या सामने वाला चाहता है, तो काफी इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस काफी रहा हो, या तो आप उनसे एजड हो या तो सामने वाला हो, लेकिन कोई एक इमेच्योर एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी मदद लेंगे, और ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आप शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ उनकी तरफ से नहीं रहेगा। तो ये घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है, खुशियां आपको मिल सकती हैं, बड़े बुजुर्गों का भी इसमें आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी काफी पॉजिटिव है, और रिसेंट पास्ट भी आपका पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। ये देख लेते हैं कि कोई नया पार्टनर
शादी करने के लिए इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी क्या है लाइफ पार्टनर बनने के लिए लियो के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, लियो के लिए नए पर्सन की एनर्जी क्या है। क्या उसकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जिसे वो अपना जीवन साथी बना सके। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि किसी आप जो भी पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो हो सकता है कि आप उसे पहले से जानते हैं, उनके साथ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में आप रहे हैं, या तो आप काफी ओवर थिंक कर रहे थे या तो सामने वाला कर रहा था। कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई क्लिक, कोई बॉस या कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो आपका नॉन है। तो वो उसके साथ या तो आप चाहते थे कि लाइफ पार्टनर बन जाए या सामने वाला चाहता था, लेकिन वहां अनबन बन रही थी, आपके विचार मेल नहीं खा रहे थे। तो उन चीजों को छोड़ते हुए हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज में कंजूसी दिखा रहे हो, पैसे को लेकर या किसी और चीज को लेकर। तो वहां आपने डिसाइड किया कि आप डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, और हर हाल में अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे खुलकर, क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे मुझे उनके लिए ट्रेवल करना पड़े या सामने वाले को ट्रेवल करना पड़े, तो बात बन सकती है, चीजें सही हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो 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 आप एक दूसरे को फ्रेंड, दोस्त या एक एक रिश्तेदार के रूप में जानते थे, उस वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। आप अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो वहाँ जो है रिश्ते में जीत हो सकती है और काफी स्टेबल, कामयाब रिश्ता हो सकता है, क्योंकि आपने ठान लिया है, सोच लिया है कि आप उन चीजों को खत्म कर देंगे जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को उसको तूल नहीं देंगे, और आपको लाइफ पार्टनर के रूप में वही बंदा या बंदी, वही फ्रेंड, वही दोस्त चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं या सामने वाला पसंद करता है। तो इस तरह से आप क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आप उनसे बातें करना चाहते हैं और इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुशियां इस रिश्ते में चाहते हैं। तो नए पार्टनर की एनर्जी आपकी बनती दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। एक उनसे लव रिलेशनशिप में थे या शादी करना चाहते थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, जो भी पर्सन है, 4 ऑफ कप्स, या तो आप, हालांकि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं या सामने वाले के पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी आप या सामने वाला जो भी पर्सन है जिसे आप प्यार या मोहब्बत करते थे, तो वो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। लेकिन अभी जो है उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, या फिर उनको लग रहा है कि या तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनके पहले से ही वो किसी लव रिलेशनशिप में है, किसी दूसरे बंदे के साथ अटैचमेंट है उनकी। तो इस तरह से मतलब आपको फीलिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि चीटिंग या धोखाधड़ी हो रहा है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसी पर अटके हुए हैं, उसी पर लटके हुए हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि हर हाल में वही पर्सन वापस से चाहिए या सामने वाला चाह रहा है। तो इसीलिए आप इसमें चाहते हैं कि स्टैंड लिया जाए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो आप इस रिश्ते को खो सकते हैं, इसको गवा सकते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर अबंडेंस दे सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम दे सके। लेकिन अभी आप इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं। जो इस रिश्ते में चीटिंग या फ्रेब या धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ हो रहा है, तो जो
आप सामने वाले की ईगो हर्ट हो रही है या आपकी ईगो हर्ट हो रही है तो उससे अपोजिट दूसरा बंदा इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहा है, ताकि ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाए और ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की इसमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टैंड लिया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन इसमें आपको जांच पड़ताल करनी है, बिना सोचे समझे आगे कदम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं। आपके पास हो सकता है कि और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग है, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। लेकिन यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि पहले आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लीजिए जो इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ा सके। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगी तो तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, तभी तो जो दूरियां, जो परेशानी, जो लग रहा है कि इस रिश्ते में आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कोई धोखाधड़ी चल रहा है, तो उन चीजों से आपको निजात मिलेगी। और इसमें किसी समझदार व्यक्ति की, नॉन पर्सन की मदद लेकर ही ये कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये आपको कमिटमेट वगैरह देना होगा कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार है, फिर से उनसे ये गलती नहीं होगी, ये फिर से वो नहीं दोहराएंगे, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन आपको सोच विचार करके कदम बढ़ाना है, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है। पहले आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, तभी किसी की मदद लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। बिना सोचे समझे आपको स्टेप नहीं उठाना है। आप दुविधा में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।